हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एचसीपी तथा सीसीपी दोनों में रिक्त स्थान संकुलन होता है तथा लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत स्थान आवृत होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता ये बच्चों यहाँ पर होती है Z इंटू एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे एक घन का आयतन, एक घनीय कोष्टिका का आयतन, एक घनीय कोष्टिका का आयतन गुणे 100%। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर HCP, CCP और FCC होते हैं, FCC हमें पता है इनके Z का मान 4 होता है, इनके Z का मान 4 होता है। और यदि हम देखें यहाँ पर हमारे पास में ये एक फलक है, हमारे पास में ये एक फलक है। इस फलक पे एक परमाणु तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ बीच में है और तीसरा इस वाले कॉर्नर पे है। अब बच्चों यहाँ से देखें, यदि हम इस प्रकार से इसे देखें तो ये जो एक फलक होता है, इस एक फलक की लंबाई हमें पता है √2 होती है। एक फलक की लंबाई, हम बात कर रहे हैं एक फलक की लंबाई की, जो कि √2 होती है, √2। और यदि हम इसकी एक भुजा को a मान लें तो ये √2a हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास में क्या है, जो यहाँ पर ये गोले, इनकी त्रिज्या यदि r मान ले तो इसकी पूरी डिस्टेंस 2r हो जाएगी और इसकी डिस्टेंस r रहेगी, इसकी त्रिज्या r है, ये वाले की पूरी डिस्टेंस हम 2r मान लेंगे। तो यहाँ पर √2 हमारे पास में बराबर हो जाएगा √2 बराबर 4r, √2 बराबर 4r हमारे पास में हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए यदि हम बात करें z की, तो देखिए यहाँ पर z हमारे पास में 4 है। अब हम देखते हैं संकुलन क्षमता, जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास में होगी z, जो कि 4 है, गुणे एक परमाणु का आयतन, जो कि 4/3। परमाणु क्या है, गोला है, एक परमाणु क्या है, गोला है, इसकी त्रिज्या r यानी 4/3 पाई r क्यूब इस डिवाइड बाय एक घनीय कोशिका का आयतन, जो कि a क्यूब होता है, a क्यूब होता है इंटू 100। और ये प्रतिशत में पूरा आंसर आएगा। यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी होगी बराबर 4 इंटू 4 इस डिवाइड बाय 3 और ये पाई r क्यूब। अब a के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 4r/√2 रख सकते हैं, 4r/√2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये होगा 4/√2 r क्यूब, r क्यूब। तो यहाँ से r क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा इंटू 100%। तो यहाँ पर देखिए ये होगा हमारे पास में 16 इस डिवाइड बाय 3 इंटू 16 इंटू 4 इंटू ये हमारे पास में हो जाएगा 2√2 पाई इंटू 100 और ये परसेंट। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल होगा और यहाँ पर जब ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास में ये बचेगा पैकिंग एफिशिएंसी डिवाइड बाय पाई बटे 3√2 इंटू 100%। और बच्चों यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 74.2%, 74.2%। यानी कि बच्चों अब देखें यहाँ पर जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वो बहुत अधिक है, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अधिक है, यानी कि प्रभावी संकुलन है, प्रभावी संकुलन, प्रभावी संकुलन है। और पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता भी 74.2% है एचसीपी और सीसीपी की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिक्त स्थान में उत्तर होगा, एचसीपी तथा सीसीपी दोनों में प्रभावी संकुलन होता है, प्रभावी संकुलन होता है। और जो यहाँ पर इनका संकुलन है वो लगभग यहाँ पर 74.2% स्थान आवृत रहता है, 74.2% स्थान आवृत रहता है। आवृत रहता है का अर्थ है कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी 74.2% और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।